मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर ओपी शुक्ला आज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या मेटलर्जी इसको बोलते हैं, और मेटलर्जी यानी धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, यानी धातु कर्म किसे कहेंगे, इसी के बारे में आज हम बताएंगे। प्यारे बच्चों, ओर यानी अयस्क, ओर से प्योर मेटल, ओर से लास्ट में हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल। प्योर मेटल मतलब शुद्ध धातु। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त विधियों को धातु कर्म कहते हैं। ओर से हमें क्या प्राप्त करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट हमें प्योर मेटल मिलेगा। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया, इसमें कई क्रियाएं आएंगी। प्राप्त करने की क्रियाओं को मिला जुला करके सामूहिक रूप से धातु कर्म कहा जाता है, मेटलर्जी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो अयस्क यानी ओर, ये हमारे माइन से निकाले जाते हैं, जमीन के अंदर से। हर मेटल का अपना अपना ओर होता है, और कोई न कोई मेन ओर होता है, चीफ ओर होता है, मुख्य अयस्क। उसी से हम लोग प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। अब जैसे बच्चों मान लो एक ओर है कापर का चीफ ओर, कापर पाइराइड, कापर पाइराइड्स CuFeS2। अब बच्चों इससे हमें क्या प्राप्त करना है, प्योर कापर प्राप्त करना है। तो क्या और कैसे, यानी कैसे हमको इस चीज से ये चीज मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमको कई प्रोसेस करने पड़ते हैं, कई स्टेप का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे क्रशिंग ऑफ ओर या पल्वेराइजेशन ऑफ ओर। इसका मतलब है बच्चों, अयस्क का पीसना या अयस्क का चूर्णीकरण, अयस्क को बारीक पाउडर में करना, पल्वेराइजेशन ऑफ ओर या क्रशिंग ऑफ ओर कहते हैं। जैसे बच्चों हमको माइन से, खान से जो ओर मिला, अयस्क मिला, इसके बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़े से तोड़ तोड़ करके छोटे टुकड़े बनाते हैं। फिर क्रेशर मशीन होती है, स्टॉम्प मिल होता है, उसमें डाल करके बारीक पाउडर बना लेते हैं, फाइन पाउडर, चूर्ण बना लेते हैं। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा बच्चों, अब जो हमने बारीक पाउडर बनाया, क्या उसमें केवल यही ओर ही है या इसमें कुछ गैंग भी है। गैंग माने इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां। तो बच्चों इसमें अशुद्धियां भी रहेंगी, जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, अदर मेटल्स, अन्य धातुएं, अदर एलिमेंट्स, अन्य तत्व इसमें रहते हैं, उनको गैंग कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो पीसा हुआ अयस्क है, क्रस्ट ओर, हम उसका ड्रेसिंग करते हैं या कंसंट्रेशन करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या हो, जो बच्चों हमारे पास ओर है अयस्क, उसमें ओर का परसेंटेज बढ़ाना है और गैंग का परसेंटेज घटाना है। इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर
या ड्रेसिंग ऑफ ओर। अब बच्चों कैसे करते हैं कंसंट्रेशन, इसके लिए कई मेथड्स बताए गए हैं, कई विधियां हैं। जैसे एक है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, झाग प्लवन विधि है, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, विद्युत चुंबकीय विधि है। बच्चों ये फिजिकल मेथड्स हैं। इसी प्रकार लीचिंग है, लीचिंग मेथड होता है, निच्छालन भी होता है। तो किसी न किसी एक विधि से हम पीसे हुए अयस्क क्रस्ट ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। हम बताएंगे हर चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप। और कंसंट्रेशन करने के बाद जो बच्चों हमको ओर मिलता है, अयस्क मिलता है, उसको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड ओर, सांद्रित अयस्क। उसके बाद क्या होता है बच्चों? इसके बाद ऑक्सीडेशन मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन विधियां हैं, ऑक्सीकरण विधियां हैं, जिसमें कैल्सिनेशन भी आता है, रोस्टिंग भी आता है। ये सब विधियां इसमें आती हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब। कैल्सिनेशन माने निस्तापन, रोस्टिंग माने भर्जन। जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां वैसी क्रिया कराई जाती है। इसके बाद क्या बच्चों मिलता है? यदि हमने रोस्टिंग कराया तो हमको रोस्टेड ओर मिलेगा, भर्जित अयस्क। फिर बच्चों इसके बाद रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में कई मेथड्स आते हैं, रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय हॉट, रिडक्शन बाय हीटिंग, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, प्रेसिपिटेशन मेथड रिएक्शन। देयर आर मेनी मेथड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। इसके बाद बच्चों रिडक्शन करने के बाद क्या करते हैं? हमको मेटल मिलता है, फिर उसका हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, इम्प्योर मेटल से हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। तो ये सामान्य विधि है, हम बताएंगे आपको इसके आगे। धन्यवाद।